मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि कल मैंने पुलराई हादसा को एक केस स्टडी मानते हुए उसकी शुरुआत की थी। पता नहीं इसके बारे में आपका विचार क्या है, क्योंकि दिक्कत यह होती है कि ज्यादातर स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे होते हैं उनका जो नजरिया होता है वो बहुत सीमित होता है। वे सोचते हैं कि अरे प्री में तो ये आएगा नहीं, तो इसको सुनने से क्या फायदा, इसको समझने से क्या फायदा, छोड़ो, जब प्री क्वालिफाई हो जाएगा तब हम देखेंगे मेंस के बारे में। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। इस रूप में ही नहीं कि इसका मेंस में ही फायदा है, बल्कि इस रूप में कि इन सब बातों का लाभ आपको प्री में भी मिलता है, प्री में भी मिलता है। क्योंकि जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं, देखिए कि वो किताबों की बातें नहीं है, वे दिमाग की बात है, वे अनुभव की बात है, वे प्रशासन की बात है। प्रशासन इसी बात को सिद्धांत के तौर पर किताबों में आपको पढ़ा देगा, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर नहीं पढ़ा सकेगा, और उसका वो मकसद भी नहीं होता है। तो होता यह है कि जब हम किसी भी पढ़े हुए विषय को व्यावहारिक स्तर पर देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारा दिमाग ओपन होता है, हमारा दिमाग खुलता है, हमारा दिमाग व्यापक होता है। और जब हमारा दिमाग व्यापक होता है तो उसकी अपनी क्षमता बढ़ती है सोचने और समझने की। वह किसी भी चीज को फिर समझने लगता है, उस पर विचार करने लगता है, और सोचने और समझने के बाद उस पर निष्कर्ष निकालने लगता है। तो दोस्तों, प्लीज यदि मेरी बातों पर थोड़ा भी विश्वास रखते हैं तो आप जो भी पढ़ें उस पर थोड़ा सा विचार करें। अपने दिमाग में ऐसी कोई इमेज लेकर के आ जाएं कि उसे आप व्यवहार में कन्वर्ट कर सकें। आप देखेंगे कि आपके पढ़ाई का यह तरीका आपको कितना एम्पावर्ड कर देगा। इसी दृष्टि से मैंने खासकर पुलराई हादसा को एक केस स्टडी के रूप में चुना है। आइए अब उस पर आगे बातें करते हैं। कुछ बातें कल मैंने आप सबसे की थी, अखबारों में आज और कुछ उसके बारे में नई खबरें आ रही हैं। दोस्तों, हम प्रशासन के बारे में बात कर रहे थे, राइट। हम आयोजकों पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सिविल सर्वेंट के रूप में आपको एक प्रशासक की ही भूमिका निभा रही है। आयोजकों को क्या करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था, यही जिम्मेदारी तो आपको दी गई है प्रशासक के रूप में कि आप ये देखें और ये बताएं। इसीलिए तो वो आपसे अनुमति मांग रहे हैं। अब आप देखिए कि इसमें मामला क्या हुआ है। एक तो वो छोटा सा गांव है। प्रशासक के रूप में आपको यह देखना होगा कि जैसे बताया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा कि 50,000 की लगभग भीड़ आएगी, ठीक है। अब आपको ये भी देखना होगा कि भाई हमारे जो गांव की जो कैपेसिटी है और जहां ये प्रोग्राम हो रहा है, क्या वह 50,000 लोगों के लिए पर्याप्त है। और यदि वो पर्याप्त नहीं है तो सीधी सी बात है कि आप या तो परमिशन नहीं देंगे, और परमिशन देंगे तो इस शर्त के साथ देंगे कि यहां इससे ज्यादा लोग नहीं आएंगे। और हो सकता है कि वो मान जाए कि ठीक है, हम इससे ज्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे, तो उनके हाथ में तो है नहीं। तो क्या बात खत्म हो गई? उन्होंने अगर लिख करके दे दिया कि हाँ हम 30,000 लोगों से ज्यादा को नहीं आने देंगे, तो बात खत्म हो गई क्या? क्योंकि वो शुरू में 50,000 कह रहे हैं। तो कोई इनविटेशन कार्ड तो उन्होंने दिया नहीं है विवाह के आमंत्रण की तरह कि हमने तो इतने ही कार्ड बांटे हैं, तो ज्यादा कहां से आएंगे, ज्यादा भी आ सकते हैं। इसका मतलब है कि फिर प्रशासन को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि वो इस भीड़ की निगरानी करे कि 30,000 से ज्यादा लोग इस स्थल तक न पहुंच पाए। राइट, चलिए ये एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष है कि आज अखबारों में लिखा जा रहा है कि वहां लगभग 2-2.5 लाख लोग पहुंच गए। कहां 50,000 की उम्मीद थी, 2-2.5 लाख लोग पहुंच गए। आप कैसे मैनेज करेंगे? चलिए, वो आयोजकों का काम है, लेकिन प्रशासक के रूप में आपका क्या काम है? दो बातें आज के अखबारों में दी है। एक बात उसमें से कल अखबार में भी थी कि वहां 50,000, तो चलिए हम अभी मान करके चलते हैं कि उन्होंने कहा कि 50,000 लोग आएंगे। उसके लिए कहा जा रहा है कि जो पुलिस बल तैनात की गई वो 40 थे, यानी कि 40 पुलिस वाले वहां मौजूद थे। कल्पना करके देखिए कि 50,000 लोगों को संभालने के लिए 40 लोग। देखिए, जब घटना नहीं घट रही होती है तो इन 40 की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपने उन्हें क्यों तैनात किया है कि कोई यदि घटना घट जाए तो क्या 50,000 लोगों के लिए 40 पुलिस वाले पर्याप्त हैं? तो आपको लगेगा कि नहीं, पर्याप्त नहीं है। फिर दूसरी बात कि जब तो लोगों ने आना शुरू किया होगा, तो ऐसा नहीं कि जो प्रशासन है उस समय वहां पहुंचा होगा जब लोग आ चुके होंगे। नहीं, कार्यक्रम शुरू होने से काफी पहले
प्रशासन वहां पहुंच चुका है। मैं प्रशासन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं यहाँ पुलिस, एसडीएम, इन सब शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। सरकार का कोई न कोई व्यक्ति, जिसे हम यहाँ प्रशासक कर रहे हैं, वह वहां पहुंच चुका होगा, और यदि नहीं पहुंचा है तो उसकी गलती है, उसे पहुंचना चाहिए। सुपरविजन तो उसे करना ही होगा, निगरानी तो करनी ही होगी। फिर वो देख रहा है कि रेला का रेला आता चला जा रहा है, रेला का रेला आता चला जा रहा है। चलिए, आप 50 से 55 का अनुमान नहीं लगा सकते, 55 से 75 का अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन अगर 50,000 की जगह 1 लाख लोग आ गए हैं, 2 लाख लोग आ गए हैं, तब तो अनुमान लगाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर तब भी दिक्कत हो रही है तो फिर आप प्रशासक बनने लायक हैं ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि जब भीड़ बहुत ज्यादा संख्या में आने लगी तो आपने क्या किया? क्या आयोजक को सूचित किया कि नहीं, अब इससे ज्यादा लोग यहां नहीं आएंगे? या आपने पुलिस बल बढ़ाया? कोई ना कोई व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी ना। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। भीड़ बढ़ती चली गई, भीड़ बढ़ती चली गई, भीड़ बढ़ती चली गई। प्रशासन का एक यह भी दायित्व होता है कि जहां आयोजन हो रहा हो वहां वो देखे कि लोगों की जरूरतों की चीजें वहां हैं कि नहीं है, उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, उनके लिए टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं है। इस तरह की चीजें वो कुछ देखेगा, और फिर प्रशासन वहां बकायदे अपनी तरफ से वहां एक फर्स्ट एड जैसा अस्पताल खोल देता है कि भाई किसी को चोट लग गई, कोई बेहोश हो गया, ये हो गया, तो एक फर्स्ट एड जैसा हॉस्पिटल खोल दो। तो बकायदे वो कैंप खोलेगा जिसमें 1-2 डॉक्टर होंगे, नर्सेज होंगी देखभाल करने के लिए। ये सारी बातें प्रशासन को देखनी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। भीड़ बढ़ती चली गई, प्रशासन के पास इसकी कोई खबर नहीं है कि भीड़ बढ़ गई है, क्योंकि यदि भीड़ बढ़ने की खबर होती और कोई बहुत ही एक्टिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता या एसडीएम होता तो डेफिनेटली वो फटाफट कार्यवाहियां करता, क्योंकि उनके पास इतनी क्षमताएं होती हैं, इतनी शक्ति होती है। वो तुरंत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए स्थिति को संभालने की कोशिश करता। दोस्तों, यहां अब घटना घटित हो गई। जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, उसी में से प्रश्न निकाल करके वो प्रश्न पूछते हैं, और दूसरा कुछ नहीं होता है। अब चलिए एक इस प्रश्न पर हम विचार करते हैं कि आप क्या करते। ये स्थितियां थी, मान लीजिए कि उसमें कुछ स्थितियां दे देंगे, ज्यों की त्यों तो घटना को नहीं देंगे। 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, याद रखिए जब कोई भी इस तरह का आयोजन होता है। तो नंबर 1 कि बकायदे लोगों को सूचित करने का माध्यम क्या है, यानी कि साउंड सिस्टम। जैसे मान लीजिए कि भगदड़ मच रही है या और आपको लोगों को सूचना देनी है, तो आपके पास उसकी क्या व्यवस्था है? क्या आपके पास माइक है? क्या इस तरह के चोंगे लगे हुए हैं, है कि नहीं है? क्योंकि संचार प्रणाली को देखना बहुत जरूरी है ताकि आप पब्लिक को सूचित कर सके। तो इससे मृत्यु की संख्या बहुत कम हो जाती है, भगदड़ बहुत कम हो जाती है। आप बता सकते हैं कि उधर न जाएं, इधर जाएं, ये करें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो प्रणाली थी कि नहीं थी, अखबारों में इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा है। दूसरी बात कि मान लीजिए कि इस तरह की घटना घट जाती है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? घटना घटित हो गई तो सबसे पहले क्या करेंगे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर? तो सबसे पहला जो हमारा कदम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि घायलों को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाए। घायलों को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाए। तो घायलों को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाए, इसका मतलब यह है कि जब आप अनुमति दे रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि जहां लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहां से फिर निकलने का रास्ता कौन सा होगा। आपको एक हिस्सा उसका खाली रखना पड़ेगा, और वो रास्ता फिर हॉस्पिटल तक जा रहा हो। मान लीजिए कि उसमें भीड़ इकट्ठी है, उसमें आपको रास्ता मिल ही नहीं रहा है, गाड़ी पे कर रही है, एम्बुलेंस खड़े हैं, लोग उस एम्बुलेंस के अंदर तड़प रहे हैं, लेकिन उनको जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो आप ये देखेंगे और इसके बाद तुरंत आप सूचित करेंगे घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल को कि भाई ऐसे ऐसी व्यवस्था हो रही है, फटाफट तैयारी कीजिए, और आप लोगों को वहां पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे कि लोग घायल जल्दी से जल्दी पहुंचे, और दूसरे जो मृत हो गए हैं कैसे आप उनको जल्दी से जल्दी किनारे लगाते हैं, क्योंकि मृतकों को देख करके जो भीड़ है वो और उत्तेजित हो जाती है, और घबरा जाती है, और अधिक परेशान हो उठती है। तो दोस्तों, ये मैंने थोड़ी सी बातें व्यावहारिक स्तर की आप सबसे की है। हो सकता है कि इस तरह की व्यवस्थाओं के बारे में आपने अखबारों में कुछ पढ़ा भी हो, लेकिन इस दृष्टि से आपने नहीं देखा होगा जिस दृष्टि से मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है कि ठीक है, हम इस तरह के जांच आयोग करा रहे हैं, फलाना करा रहे हैं, वो होते रहेंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो आयोग है अपनी रिपोर्ट्स देती हैं, इसके बाद भी कुछ नहीं होता है। आपको मैं एक रेफरेंस दे रहा हूं कि 1954 में, आप देश को आजाद हुए 7 साल ही हुए थे, 1954 में प्रयाग में जब कुंभ मेला लगा था
तो हजारों लोगों की भगदड़ में मृत्यु हुई थी, हजारों लोगों की। डेफिनेटली उस समय भी आयोग बैठे थे, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी कि ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। वो तो ठीक है, व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उस तरह की व्यवस्थाओं के लिए आज भी नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें लागू कितना किया जा रहा है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है, नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये भगदड़ इस तरह की पहली बार हुई है, कई बार होती रहती हैं, खबरें आती रहती हैं, आयोग रिपोर्ट देते रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से होता जाता कुछ नहीं है। और उसका कारण है कि प्रशासन इन बातों को गंभीरता से नहीं लेता। एक संवेदना अगर प्रशासन के दिमाग में आ जाए कि जो एक व्यक्ति की जो मृत्यु होती है ना, वो एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, वो एक पूरे के पूरे परिवार को तबाह कर देती है, तो ये लापरवाही नहीं है, न तो आयोजकों की और न ही प्रशासन की, बल्कि सच पूछे तो कहीं न कहीं ये एक प्रकार का अपराध बन जाता है। तो दोस्तों, कुछ बातें मैंने आप सबसे शेयर की है, आप लोग इस पर विचार करें। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।